अब इंटरमीडिएट कोड जनरेशन को देखते हैं। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में क्या होगा, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में आपका ये सिमेंटिकली वेरीफाइड सिंटेक्स ट्री आपका एज ए इनपुट जाएगा, सिमेंटिकली वेरीफाइड सिंटेक्स ट्री एज ए इनपुट जाएगा, और आउटपुट में आपको इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है ना। आउटपुट में आपको एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अब ये जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है ये कई टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पर जो हम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं वो 3 एड्रेस कोड ले रहे हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का जो आउटपुट होगा वो एक 3 एड्रेस कोड होगा। तो यहाँ पर हम टेम्परेरी वेरिएबल्स का यूज करके 3 एड्रेस कोड को जनरेट कर रहे हैं। टेम्परेरी वेरिएबल्स का यूज करके 3 एड्रेस कोड को जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए इस नोड के लिए, देखिए इस नोड के लिए मान लीजिए हम टेम्परेरी वेरिएबल t1 यूज कर रहे हैं। तो t1 हमारा हो जाएगा int to float 60, ठीक है ना। और ये मान लीजिए मेरा इस नोड के लिए मान लीजिए मैं टेम्परेरी वेरिएबल t2 यूज कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा t2 इज इक्वल टू id3 * t1। और ये मान लीजिए मेरा t3 टेम्परेरी वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा t3 इज इक्वल टू id2 प्लस t2। और ये मेरा फाइनल मेरा हो जाएगा id1 इज इक्वल टू t3। तो यहां पर मैं टेम्परेरी वेरिएबल्स का यूज करके 3 एड्रेस कोड को जनरेट करूंगा। तो ये 3 एड्रेस क्या है, 3 एड्रेस कोड आपका एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है। तो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या कर रहा है, इस सिंटेक्स ट्री के करस्पॉन्डिंग एक 3 एड्रेस कोड जनरेट करेगा। इस सिमेंटिकली वेरीफाइड सिंटेक्स ट्री के करस्पॉन्डिंग आपको एक 3 एड्रेस कोड जनरेट करेगा। अब जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये जो 3 एड्रेस कोड जो है ये आपका मशीन लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर हमने कोई भी ऐसा नोटेशन यूज नहीं किया है जो मशीन डिपेंडेंट हो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अप टू दिस लेवल, यहां तक आपका जो भी काम हमने किया है वो मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। मशीन इंडिपेंडेंट हमने यहां तक जो आपका वर्क किया है। तो ये जो कोड जो है ये मशीन इंडिपेंडेंट कोड है। यहां तक आपका जो भी काम हुआ है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आपका जो वर्क किया है, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या, प्लेटफॉर्म का मतलब है आपका सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। आप किस आर्किटेक्चर को यूज कर रहे हैं और आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म या एक मशीन आपका ये भी हो सकता है कि जिसमें कि आप इंटेल यूज कर रहे हो और विंडो यूज कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप इंटेल के साथ लाइनेक्स को यूज कर रहे हो, तो वो डिफरेंट मशीन हो जाएगी, ठीक है ना। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म आपके हो सकते हैं। तो ये यहां तक जितना भी काम हमने किया है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो ये 3 एड्रेस कोड जनरेशन तक आपका ये जो काम हुआ है ये प्लेटफॉर्म पर या एक मशीन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब इस 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे नाम से ही पता पड़ा है। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एक ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसमें 3 एड्रेस हो। जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया r1 इज इक्वल टू r2 प्लस r3। यहाँ पर कितने एड्रेस हैं आपके, 3 एड्रेस हैं। तो इसको बोलेंगे हम 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में आपके 3 एड्रेस होंगे, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में आपके 3 ऑपरेंड होंगे। और यहां पर जो ऑपरेंड होगा आपका वो एज ए रजिस्टर एक्ट करेगा। और इस 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में जो असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन होगा उस असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन में राइट हैंड साइड में मैक्सिमम या एटमोस्ट 1 ऑपरेटर आपका आ सकता है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें देखिए ये आपका एक असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन है, तो इसके राइट हैंड साइड में मैक्सिमम एटमोस्ट 1 ऑपरेटर आपका आ सकता है, ठीक है ना। तो 3 एड्रेस कोड में आप ऐसा बोल सकते हैं कि 3 एड्रेस होंगे या फिर 3 ऑपरेंड होंगे, और ऑपरेंड जो होंगे वो एज ए रजिस्टर एक्ट करेंगे। और यहां पर जो आपका असाइनमेंट वाले जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो असाइनमेंट वाले इंस्ट्रक्शन में राइट हैंड साइड में एटमोस्ट 1 ऑपरेटर आपका आएगा। तो जैसे कि इसको देखिए, क्या ये 3 एड्रेस है? नहीं, ये आपका 3 एड्रेस नहीं है, क्योंकि ये जो असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन है इसके राइट हैंड साइड में आपके 2 ऑपरेटर आ गए हैं। तो ये आपका 3 एड्रेस नहीं है, इसलिए हमने इसको 3 एड्रेस में कन्वर्ट किया है। अब यहां पर आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को उठा लीजिए, इसके राइट हैंड साइड में आपका एटमोस्ट 1 ऑपरेंड हमने बोला है। एटमोस्ट 1 इसलिए बोला है क्योंकि देखिए यहां पर 0 आपका ऑपरेटर है, ठीक है। सो वी कैन से दैट इन 3 एड्रेस each 3 address assignment instruction has at most 1 operator on the right hand side, ठीक है ना। और ये 3 एड्रेस कोड में जरूरी नहीं है कि आपके सभी इंस्ट्रक्शंस में 3 ऑपरेंड हो, ऐसा 3 से कम भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपके जो ये आपका 2 एड्रेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 एड्रेस है। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में आपके एटमोस्ट 3 एड्रेस हो सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में आपके 3 से ज्यादा एड्रेस नहीं होंगे या 3 से ज्यादा ऑपरेंड नहीं होंगे। और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में आपका मैक्सिमम 1 ऑपरेटर आ सकता है। तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद राइट हैंड साइड में आपके 2 ऑपरेटर आ रहे थे, तो इसलिए ये आपका 3 एड्रेस नहीं था। अब ये देखिए ये आपका 3 एड्रेस है, ये भी आपका 3 एड्रेस है, ठीक है ना। 1 2 3 और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में आपका
1 ऑपरेटर आ रहा है, ये भी आपका 3 एड्रेस है और ये तो आपका 2 एड्रेस है, ठीक है ना। तो 3 एड्रेस में आपका मैक्सिमम 3 एड्रेस हो सकते हैं, ठीक है ना, 3 से कम भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 3 से कम भी हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एक 3 एड्रेस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब ये जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है इसको कोड ऑप्टिमाइजर एज ए इनपुट लेगा और आउटपुट में आपको ऑप्टिमाइज कोड देगा, ठीक है ना। तो अगर आप इस कोड को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो ये कोड ऑप्टिमाइजर इस कोड को ऑप्टिमाइज कर देगा, ठीक है ना। अब ये जो कोड ऑप्टिमाइजर जो होता है ये आपका ऑप्शनल कंपोनेंट है, यहाँ पर कोड ऑप्टिमाइजर जो है ये ऑप्शनल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप ये कोड ऑप्टिमाइजर को यूज नहीं करेंगे तो आपका आउटपुट गलत आएगा, ठीक है ना। अगर आप इस कोड ऑप्टिमाइजर को यूज नहीं भी करते हैं तब भी आपका आउटपुट करेक्ट आएगा, लेकिन आपका जो प्रोग्राम होगा वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि टेम्परेरी वेरिएबल्स को हम रिड्यूस करेंगे कुछ और मिनिमाइजेशन टेक्निक्स का यूज करेंगे। तो मिनिमाइजेशन टेक्निक्स का यूज करेंगे और टेम्परेरी वेरिएबल्स को रिड्यूस करेंगे, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो अब स्पेस भी कम लेगा। तो इन टर्म्स ऑफ स्पेस वो ऑप्टिमाइज हो गया है और वो इन टर्म्स ऑफ टाइम भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो जरा देखिए कि इसको कोड को हम कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। तो देखिए ये जो 60 जो हमने लिखा है इस 60 को मैं 60.0 लिख सकता हूं। तो 60.0 लिखते ही ये जो इंटीजर था ये आपका फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे ये टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 60 को अगर मैं 60.0 लिख दूंगा तो ये आपका फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन ये हो जाएगा कि ये 60 इंटीजर को मैं 16.0 करके इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दूंगा।